हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय राज। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह फिक्स है। क्लियर है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग ओलंपिक के बारे में पढ़कर और अपना 1 या 2 नंबर फिक्स कर लेंगे। क्लियर है। तो देखेंगे ओलंपिक के बारे में। क्लियर है। तो कहाँ ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक कब से कब तक चला था, भारत की तरफ से कितने पदक जीते गए, सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जरूर देखिएगा, यह वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वीडियो एसएससी वाले जरूर देखें, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। जरूर नोट करके रखिएगा, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप जरूर नोट करके रखिएगा, आपके लिए आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो जरूर यह वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं ओलंपिक के बारे में। देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? टोक्यो ओलंपिक भी कहते हैं। क्लियर है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। क्लियर है। कोविड 19 के कारण यह इसका आयोजन 2021 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड होने के कारण यह 1 साल बढ़ा दिया गया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और अब यह 2021 में हुआ है। और कब से हुआ है? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है और हाल ही में यह 8 अगस्त को समाप्त हो गया है। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? 1894 ईस्वी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 ईस्वी में किया गया। क्लियर है। 1894 ईस्वी में। लेकिन फर्स्ट ओलंपिक कब खेला गया था? फर्स्ट ओलंपिक 1896 ईस्वी में कहाँ खेला गया था? एथेंस, ग्रीस में खेला गया था। क्लियर है। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे माना जाता है? तो बैरन डी कोबटीन को माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे माना जाता है? तो बैरन डी कोबटीन को माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन पूछेगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो आप आंसर दीजिएगा 1894 ईस्वी में। क्लियर है। पूछेगा कि फर्स्ट ओलंपिक कब खेला गया था? तो फर्स्ट ओलंपिक कब खेला गया था? तो 1896 ईस्वी में। कहाँ खेला गया था? एथेंस, ग्रीस में खेला गया था। क्लियर है। उसके बाद पूछेगा कि आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? तो बैरन पियरे डी कोबटीन को कहा जाता है। क्लियर है। यहां से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जरूर देखिएगा, यहां से 1 नंबर आपका पक्का है। उसके बाद यहां पॉइंट याद रखना है कि 1900 की पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। याद रखना है कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, जब 1896 में एथेंस में पहला ओलंपिक हुआ था, उस समय महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। महिलाओं ने कब भाग लिया था, कब से भाग लिया था? तो 1900 की पेरिस ओलंपिक से महिलाओं ने भाग लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में कब से भाग लिया? तो 1900 ईस्वी से। क्लियर है। चलिए, 1900 के पेरिस ओलंपिक से। क्लियर है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? थॉमस बॉक है। याद रखिएगा, ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक। देखेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। अब जानेंगे क्या हम लोग, क्या देख लिए? ओलंपिक के बारे में जान लिए, उसके बाद हिस्ट्री उसका देख लिए, और अब इसके बाद टोक्यो ओलंपिक के बारे में और आगे पढ़ेंगे। उसका आदर्श वाक्य क्या है, शुभंकर क्या था, ध्वजवाहक कौन थी, कौन नए खेलों को शामिल किया गया, भारत की तरफ से कितना गोल्ड जीता गया और पदक जीता गया, यह सब के बारे में देखेंगे। तो जरूर यह वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर पक्का है। 1 नंबर आपको हजारों स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। तो आप जरूर देखिएगा वीडियो। क्लियर है। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, जिसको हम थीम वाक्य कहते हैं? टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। क्लियर है। पूछे कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। क्लियर है। चलिए, शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो मिराई टोबा। क्या था? मिराई टोबा इसका शुभंकर था। क्लियर है।
चलिए, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखना है मैरी कॉम, बॉक्सिंग से संबंधित है, और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के तरफ से ध्वजवाहक थे। तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम, जो बॉक्सिंग से संबंधित है, एवं हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। उसके बाद आगे देखेंगे कि 4 नए खेल, ओलंपिक में 4 नए खेल और शामिल किया गया है। स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स, कराटा एवं सर्फिंग को इस बार शामिल किया गया है, नए खेल। क्लियर है? 4 नए खेल को शामिल किया गया है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स, कराटा एवं सर्फिंग। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि हाल ही में ओलंपिक में कौन सा 4 नए खेलों को शामिल किया गया है? तो स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स, कराटा एवं सर्फिंग। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि बेसबॉल एवं सॉफ्टबॉल को पुनः शुरू किया गया है। याद रखना है, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को पुनः शुरू किया गया है। पिछली बार बीजी ओलंपिक यह पिछली बार मतलब इससे पिछली बार कब खेला गया था? तो 2008 में। इस बार पुनः इसे शामिल कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुनः शामिल किया गया है। किसको? बेसबॉल एवं सॉफ्टबॉल को। क्लियर है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ देखेंगे फर्स्ट जेंडर वायलेंस्ड गेम। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक को फर्स्ट जेंडर वायलेंस्ड गेम भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि पहली बार ओलंपिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जितना खिलाड़ी पुरुष वर्ग से भाग लिए है उतने ही खिलाड़ी महिला वर्ग से भाग ली है। इसलिए यहाँ पे जेंडर क्या है? दोनों समान है, जितना मेल उतना फीमेल। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? फर्स्ट जेंडर वायलेंस्ड गेम कहा जाएगा, या जेंडर इक्वलिटी ऑफ टोक्यो 2020 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जेंडर इक्वलिटी ऑफ टोक्यो 2020। क्लियर है? क्योंकि इस बार दोनों जेंडर समान थे, जितना मेल उतना फीमेल। कि टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन था? तो टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसी देश की तरफ से जीता गया, तो वह था चीन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला देश बन गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 206 देशों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। उसके बाद याद रखना है, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, ओलंपिक इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर ने भाग ली है। पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो लॉरेल हर्बर्ड। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है, जो 87 kg वर्ग में वेट लिफ्टिंग में यह भाग ली है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सबसे कम उम्र की महिला, याद रखना है, सबसे कम उम्र की महिला कौन है? मोमिजी निसाया। कहाँ की है? जापान की। मोमिजी निसाया जापान की है, जो 13 साल 330 दिनों की महिलाओं के स्केट बोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता। मतलब सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई है। कौन? मोमिजी निसाया। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो मोमिजी निसाया। उसके बाद आप भारत के बारे में जानते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इस बार टोक्यो ओलंपिक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है। भारत कुल 7 पदक जीते हैं, जो कि अभी तक के ओलंपिक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कह सकते हैं। 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ भारत कुल 7 पदक जीते हैं। तो ओलंपिक में यह सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है भारत की तरफ से। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखते हैं फर्स्ट गोल्ड, जिसको हम स्वर्ण पदक कहते हैं, नीरज चोपड़ा। भारत का शेर कौन है? नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक श्रेणी में, भाला फेंक जिसको जेवलिन थ्रोअर कहा जाता है, भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत को एक स्वर्ण पदक जिताया है। क्लियर है? यह भारत के लिए गर्व की बात है। रखना है, व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली यह दूसरे खिलाड़ी है। पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। आपको याद होगा, अभिनव बिंद्रा बीजी ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में यह स्वर्ण पदक जीतने वाले कितने नंबर के खिलाड़ी था? 2nd नंबर के खिलाड़ी है। फर्स्ट कौन जीत चुके हैं? तो अभिनव बिंद्रा। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, फर्स्ट गोल्ड लाए हैं टोक्यो ओलंपिक में। क्लियर है? भारत की तरफ से। तो जरूर यह याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो नीरज
नीरज चोपड़ा। या पूछेगा नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से या जेवलिन थ्रोअर से। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे सिल्वर। सिल्वर जिसको रजत पदक कहते हैं, रवि कुमार दाहिया। सिल्वर कौन लाया है भारत की तरफ से, रवि कुमार दाहिया। कुश्ती सब संबंधित है, 57 केजी वर्ग में, 57 केजी प्रतिस्पर्धा वर्ग में यह भारत के लिए सिल्वर लाया है। जीतने वाले यह दूसरे नंबर के पहलवान हैं। पहले पहलवान कौन है, सुशील कुमार। क्लियर है। रजत पदक जीतने वाले यह दूसरे नंबर के पहलवान हैं। पहले पहलवान कौन थे, सुशील कुमार, जो रजत जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा सिल्वर फॉर रवि दाहिया, रवि कुमार दाहिया, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सिल्वर रजत पदक। क्लियर है। रजत पदक कौन जीते थे, तब मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारत तोलन खेल से संबंधित है। 49 केजी प्रतिस्पर्धा वर्ग में यह भारत के लिए सिल्वर पदक लेके आए हैं। तो याद रखिएगा भारत की तरफ से फर्स्ट पदक जीतने वाली यह महिला खिलाड़ी बनी है। भारत की तरफ से फर्स्ट पदक जीती है टोक्यो ओलंपिक में। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में यही पदक लाई थी मीराबाई चानू। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। भारत के लिए यह सिल्वर पदक जीत के आई है 49 केजी प्रतिस्पर्धा वर्ग में। क्लियर है। उसके बाद याद रखना है ब्रॉन्ज, जिसको कांस्य पदक कहते हैं। ब्रॉन्ज फॉर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पीवी सिंधु भारत के लिए इस बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत के आई है। इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि 2 पदक जीतने वाली फर्स्ट महिला खिलाड़ी बन गई है। 2 पदक जीतने वाली फर्स्ट महिला खिलाड़ी बन गई है कौन, पीवी सिंधु। यहां से आपका पॉइंट बन सकता है। इससे पहले रियो ओलंपिक में यह सिल्वर लाई थी। तो उसके बाद याद रखना है सा मेडल लाई है टोक्यो ओलंपिक में, द ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले कौन सा लाई थी, सिल्वर। तो 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 2 पदक जीतने वाली ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की तरफ से महिला खिलाड़ी कौन है, तो नाम आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर में आप याद रखिएगा सुशील कुमार का नाम, जिन्होंने भारत की तरफ से 2 पदक जीते हैं। तो महिला वर्ग में पूछे तो पीवी सिंधु, और पुरुष वर्ग में पूछे तो सुशील कुमार। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसको स्टार लगा के नोट कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, छोड़ना नहीं है, 1 नंबर पक्का करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 1 नंबर आपका, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो आप जरूर यह वीडियो देखिएगा। 1 नंबर आपको हजारों स्टूडेंट से आगे ले जा सकता है। यह कितना 10 या 15 मिनट का वीडियो है। यह देखकर आप अपना 1 नंबर पक्का कर लीजिए। जरूर देखिए, जरूर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एसएससी जीडी वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि 1 नंबर आपको 1000 स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। 1 नंबर एग्जाम में बहुत मायने रखता है। 1 नंबर आपको 1000 स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। तो यह वीडियो जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखते हैं ब्रॉन्ज कांस्य पदक कौन जीते हैं, लवलीना बोरगोहान, जो 64 से 49 केजी वर्ग प्रतिस्पर्धा वर्ग में बॉक्सिंग के क्षेत्र में यह कांस्य पदक जीत के आई हैं। तो याद रखिएगा लवलीना बोरगोहान। ब्रॉन्ज कांस्य पदक, ब्रॉन्ज फॉर बजरंग पूनिया, यह 65 केजी प्रतिस्पर्धा वर्ग कुश्ती के क्षेत्र में यह भारत के लिए कांस्य पदक जीत के आए हैं। क्लियर है। ब्रॉन्ज जीत के आए हैं। तो यहाँ से आप यह 1 पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। क्लियर। ब्रॉन्ज कांस्य पदक फॉर हॉकी टीम, भारत के पुरुष हॉकी टीम, भारत के पुरुष हॉकी टीम इस बार भारत के लिए ब्रॉन्ज जीत के आए हैं। 1980 के बाद हॉकी टीम की तरफ से पहला बार कोई पदक आया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। याद रखिए भारत की हॉकी टीम इस बार सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करके भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई है, जो 1980 के बाद पहली बार, जो इतना दिन का सूखा चल रहा था पदक का भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में जाके समाप्त हो गया। कुल 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम की तरफ से कोई पदक आया है। तो यह इतना दिन से जो 41 साल का सूखा चल रहा था, इस बार टोक्यो ओलंपिक में जाके समाप्त हुआ और भारतीय हॉकी टीम सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करके इस बार भारत के लिए कांस्य पदक जीत के लाए हैं। पदक तालिका नंबर 1 पे कौन रहा, तो हर साल की भांति नंबर 1 कौन रहा, यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज, कुल 113 पदों के साथ यह पदक तालिका में नंबर 1 रहा यूएसए। उसके बाद नंबर 2 पर कौन रहा, चाइना, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज,
टोटल 88 पदक के साथ यह दूसरे नंबर पर रहा। तीसरा नंबर पर जापान, याद रखिएगा 48 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रोंज, टोटल 58 पदक के साथ यह पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन चौथे नंबर पर 22 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 ब्रोंज और टोटल 65 पदों के साथ यह पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। उसके बाद याद रखना है भारत का स्थान 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज, टोटल 7 पदक के साथ भारत इस बार 48 नंबर पर रहा है और इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है, जो पहली बार 7 पदक जीत के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं ओलंपिक इतिहास में रहा। क्लियर है? तो भारत का स्थान आप जरूर याद रखें 48। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पदक तालिका में पदक जीतने में सबसे नंबर 1 पे कौन रहा, तो यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 ब्रिटेन और भारत का स्थान कौन सा नंबर का, 48 नंबर का था। उसके बाद याद रखना है लास्ट पॉइंट, यहाँ का लास्ट पॉइंट हो गया टोक्यो ओलंपिक का। टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया। याद रखिएगा स्टार्टिंग शुरुआती समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा क्या बताए हुए थे, मैरी कॉम और कौन थे, हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह के कौन है, बजरंग पुनिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, आपने यह पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मेरे तरफ से थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं ओलंपिक संबंधी सारा पॉइंट आपको समझ में, ओलंपिक संबंधी सारा पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में आया होगा और आप यहां से अपना नंबर पक्का कर लिए होंगे। अच्छा लगा है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि कितना अच्छा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।